स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी, सब्जी, मिल्क, फ्रूट्स हम डेली खाते हैं एक्चुअली आते कहाँ से हैं? आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 जो है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल। इसका मतलब क्या होता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको फूड की जरूरत होती है। किस लिए? सर्वाइवल के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आज के पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। फूड प्रोवाइड्स, यानी कि फूड हमें क्या देता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमें लिखा है फूड प्रोवाइड्स। क्या करता है फूड? एनर्जी फॉर वर्क, है ना। मतलब क्या है? फूड वो चीज है जो हमें क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। किस चीज के लिए? फॉर वर्क, ताकि हम वर्क कर सकें, है ना। सेकंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फूड क्या करता है? बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी जो फूड होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। इसका क्या मतलब है? यानी कि ये क्या करता है? बॉडी को रिपेयर करता है ना। काफी बार क्या होता है, हमें चोट लग जाता है तो जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं ना, जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रोक डाउन हो जाते हैं। क्या होते हैं? ब्रोक हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या करता है? जो फूड होता है वो बॉडी के टिश्यूज को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, यानी कि डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। एक एग्जांपल से भी आपको समझाती हूँ। जब आप खेलते हो या पढ़ते हो, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से, है ना। अब हम सेकंड पॉइंट को रीड करेंगे जो है व्हाट डू डिफरेंट एनिमल्स ईट। सो इसका क्या मतलब है? एनिमल्स क्या खाते हैं? अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम इसको रीड कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो यहाँ पर दिया गया है एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। तो यहाँ पर नंबर 1 हमें दिया गया है हार्बीवोरस, नंबर 2 हमें दिया गया है कार्निवोरस एंड नंबर 3 हमें दिया गया है ओमनीवोरस। सो आइए इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली क्या होता है, सब एनिमल सेम फूड नहीं खाते। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ना। कौन कौन से? ये हो गया हार्बीवोरस नंबर 1, सेकंड कार्निवोरस एंड थर्ड ओमनीवोरस। ये क्या है? इसकी 3 कैटेगरीज है। एनिमल सेम फूड नहीं खाते, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है, जैसे कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। सो सबसे पहले हम समझते हैं हार्बीवोरस के बारे में कि बेसिकली हार्बीवोरस क्या होता है ना। तो यहाँ पर हमें दिया गया है हार्बीवोरस ईट ओनली प्लांट्स। एग्जाम्पल देखिए, काऊ, गोट, डियर एटसेट्रा। सो क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सो हार्बीवोरस यानी कि प्लांट्स खाने वाले, ये जो हार्बीवोरस होते हैं, हार्बीवोरस वो क्या करते हैं? ईट ओनली प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, है ना। और इसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, काऊ, गोट, डियर एटसेट्रा, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर है कार्निवोरस। इसके पॉइंट को भी रीड कर लेते हैं। ईट ओनली फ्लैश मीट। एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल्स है लोयन एंड टाइगर एटसेट्रा। सो इसका क्या मतलब है? जो कार्निवोरस होते हैं यानी कि ये मीट खाने वाले, है ना, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कौन कौन से है वो एनिमल, लोयन और टाइगर। सो आई होप ये क्लियर है। थर्ड में दिया गया है ओमनीवोरस। सो ओमनीवोरस क्या होते हैं? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं? ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों खाते हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ह्यूमन, डियर, क्रो। सो सब क्या है? हम सब ओमनीवोरस है। हम ह्यूमंस ओमनीवोरस में आते हैं, है ना, क्योंकि हम बोथ प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को खाते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले चलिए रीड कर लेते हैं हम। फूड इंग्रेडिएंट्स यानी कि फूड आइटम्स आर मेड फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स। सो स्टूडेंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई फूड आइटम बनाते हैं उसमें डिफरेंट चीज यूज होती है, उन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। सो आइए एग्जांपल को भी रीड करेंगे। सो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है वेजिटेबल करी, यानी कि जब आप वेजिटेबल करी बनाते हो तो उसमें आपको किस क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है स्पाइसेस, है ना। स्पाइसेस चाहिए होते हैं आपको। वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेबल बना रहे हो, वेजिटेबल चाहिए तो वेजिटेबल्स तो ऑब्वियसली आपको चाहिए। नेक्स्ट क्या है? आपको सोल्ट चाहिए होगा और ऑयल, है ना।
जब आप चपाती बनाते हैं तो किस चीज की नीड होती है? व्हीट फ्लोर, है ना, यानी कि आटा, और क्या है? वाटर एटसेट्रा, है ना। तो ये होते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो यहाँ लास्ट एक पॉइंट है, इसको भी रीड कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स कम्स मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेनली कहाँ से आते हैं? प्लांट्स और एनिमल से, है ना। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, है ना। प्लांट से फूड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले रीड करेंगे पॉइंट्स को। प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड। सो क्या होता है? सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है फूड का? प्लांट्स, है ना। जैसे कि हमें बताया, प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड। सो अभी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट। सो इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फूड होता है प्लांट्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि बताया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट, यानी कि हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ प्लांट्स के पार्ट्स के नाम भी लिखे हैं और उसके साथ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि हम कौन कौन से पार्ट को खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट्स पार्ट। सो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है रूट्स के। जो रूट्स होती हैं उनके हम पार्ट्स को खाते हैं। जैसे कि उसमें क्या एग्जाम्पल है? सो रूट्स में एग्जाम्पल है कैरेट एंड रेडिश। कैरेट और रेडिश आपने खाया ही होगा, कैरेट एंड रेडिश। सेकंड है स्टेम्स, यानी कि स्टेम्स से हम कौन कौन से फूड खाते हैं? पोटैटो एंड शुगर केन, है ना। नेक्स्ट क्या है? लीव्स, स्पिनच एंड कैबेज। फ्लावर से कौन सा पार्ट खाते हैं हम? कॉलीफ्लावर, है ना। कॉलीफ्लावर को भी खाया ही होगा आपने। नेक्स्ट क्या है? फ्रूट। फिर फ्रूट में जैसे कि मैंगो, एप्पल, है ना। और प्लांट के सीड वाले पार्ट से हम खाते हैं राइस, व्हीट, पल्सेस, है ना। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स, है ना। आप एग्जांपल समझो, आप आलू की सब्जी खाते हो। आलू एक्चुअली होता क्या है? आलू स्टेम से आता है ना। आलू क्या होता है? आलू एक्चुअली स्टेम है, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देखा था, पोटैटोज एंड शुगर केन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा पॉइंट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो चलिए इसके पॉइंट्स को रीड करेंगे और समझेंगे। सो यहाँ पर हमें दिया गया है एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड। सो इसका क्या मतलब है? सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी हमें फूड देते हैं। सो एनिमल्स के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एनिमल प्रोडक्ट्स, है ना। एनिमल के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमें सोर्स दिया गया है मिल्क, है ना। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से, है ना, गोट, बफेलो एटसेट्रा, है ना। ये क्या है? सोर्सेस हैं। ये सोर्सेस है जहां से हमें मिल्क मिलता है। सो नेक्स्ट हमें दिया गया है एग। आई होप एग तो आप सभी खाते ही होंगे, नहीं खाते? सो यहाँ पर हमें दिया गया एग। एग बेसिकली कहाँ से हमें मिलता है? हैन और डक से, है ना। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया मीट। मीट सो गोट, चिकन, फिश, ये इसके सोर्सेस होते हैं मीट के। नेक्स्ट हमें दिया गया हनी। हनी किस चीज का सोर्स होता है? हनी बीज से हमें मिलता है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो आप डेली मिल्क पीते हो, यानी दूध पीते हो, वो किसका सोर्स है? ये एनिमल का सोर्स है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। सो ये हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं प्लांट्स एज फूड प्रोड्यूसर्स डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए इसके पॉइंट को रीड करेंगे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से बनाते हैं? वो प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। सो यहाँ पर हमें दिया हैंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो आइए आगे रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो स्टार मार्क दिया गया है, इसको भी हम इस पॉइंट को रीड करेंगे। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, अब हमारा 7 पॉइंट है सोर्सेस ऑफ फूड, जिसमें हमें 2 मेन सोर्सेस बताए गए हैं। एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स, है ना। सो क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? खुद फूड बनाते हैं, है ना। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि सेल्फ, है ना, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते
होते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं जो एनिमल्स होते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स। ये क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो फूड हैबिट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट जो है ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। जैसे कि हमने पहले रीड किया था, जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं? ओमनीवोरस। ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। जो ह्यूमंस होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। क्यों? दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए हम इनको ओमनीवोरस कहते हैं। किसको? ह्यूमंस को। डाइट वेरीज बेस्ड ऑन, इनकी जो डाइट होती है वो वेरीज करती है, हर जगह सेम फूड नहीं होता है ना। क्या होता है? डिफरेंट लोग डिफरेंट फूड खाते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि उनका रीजन है ना और कल्चर और अवेलेबिलिटी अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड खाया जाता है ना। सो यहाँ पर 9 पॉइंट हम रीड करने वाले हैं, फूड, कल्चर एंड डाइवर्सिटी, है ना। तो आइए इसको समझते हैं कि फूड, कल्चर और डाइवर्सिटी के बारे में। सो बेसिकली क्या होता है? डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लोग डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है उनकी, वो डिफरेंट फूड्स खाते हैं, है ना, हर जगह सेम फूड नहीं खाते। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो राइस होता है और व्हीट होता है, तो राइस कहाँ पर सबसे ज्यादा खाया जाता है? यानी कि राइस साउथ इंडिया में खाते हैं और व्हीट नॉर्थ इंडिया में, है ना। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है क्या होता है और रीजन क्या है इसका। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इसका रीजन क्या होता है? बेसिकली इसका कारण ये होता है कि वहाँ का कई जगह का क्लाइमेट, है ना, और क्या होता है? एग्रीकल्चर और कल्चर, है ना, इसलिए फूड हैबिट्स डिफरेंट होते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर क्लाइमेट अलग होता है और उनकी अगर एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी अलग तरीके से होती है, उनका कल्चर अलग होता है, इसलिए फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। सो ये पॉइंट भी है इसी से रिलेटेड, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर अफेक्ट फूड चॉइसेस, है ना। जैसे कि हमने बताया कि लोगों की जो फूड की चॉइसेस होती है वो किससे अफेक्ट करती है? क्लाइमेट और एग्रीकल्चर पर। सो स्टूडेंट्स, सो हमें 10 पॉइंट जो दिया गया है कि फूड चेन, इसके बेसिक आइडिया को हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी शॉर्ट्स में, आप उसे जाके जरूर चेक कर लेना। सो आइए फूड चेन के बेसिक आइडिया को समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। फूड चेन शोज हाउ फूड पासेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर। जो फूड चेन होता है, क्या होता है? फूड चेन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें क्या होता है, ये शो करता है, दिखाता है कि जो फूड है वो कैसे पास हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल हमें दिया गया है प्लांट्स, फिर गोट, फिर ह्यूमन। तो यहाँ पर आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो गोट है ना, यानी बकरी है, वो प्लांट्स को खा रही है ना। वो क्या खा रही है? गोट जो है वो प्लांट्स को खा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ह्यूमन क्या करता है? गोट को खाता है ना। और जो ह्यूमन है वो क्या करता है? गोट को खाता है। मतलब जो प्लांट्स है उसको गोट ने खाया, गोट को किसने खाया? ह्यूमन ने खाया, है ना। इस तरह से फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होता है ना। जैसे कि हमने पढ़ा कि passes from one organisms to another। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो इसके लिए मैं आपको एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए हम अलग अलग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिए गए एडिबल एंड नॉन एडिबल पार्ट्स, यानी कि जो एडिबल यानी जो खाई जाती है और जो नहीं खाई जाती है पार्ट्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर एडिबल। मतलब जो प्लांट होता है उसके सभी पार्ट्स एडिबल नहीं होते, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, यानी कि कुछ खाए जाते हैं और कुछ नहीं खाए जाते। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं पोटैटोज, स्टेम, ये क्या होता है? एडिबल, है ना। जो पोटैटो होता है वो एक क्या होता है? एक स्टेम होता है और जिसको हम खाते हैं वो एडिबल होता है। और लीव्स देख सकते हैं, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर नॉट एडिबल। मतलब कुछ प्लांट्स के लीव्स जो होती हैं वो खाई नहीं जाती। आई होप स्टूडेंट्स की आपको सभी क्लियर हो गया, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।